एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ RTX 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ 70,000 रुपीज का पीसी बिल्ड। तो सूरज भाई, हम लोग ने ये पीसी बिल्ड अभी ये करने वाले हैं, इसमें हम लोग ने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 70,000 में 3050 का पीसी बिल्ड ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया इसके अंदर। A to Z आपको बताऊंगा प्रोसेसर कौन सा यूज किया है, मदरबोर्ड कौन सा यूज किया है, ईच एंड एवरीथिंग मैं समझाऊंगा पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको प्रोसेसर से लेके एसएमडी से सब चीजें बताऊंगा क्या क्या इसके कंपोनेंट्स यूज किया है। तो आइए स्टार्टिंग से। तो प्रोसेसर हमने यूज किया इसके अंदर इंटेल की तरफ से आना इंटेल i5 12 जनरेशन जो कि F सीरीज के साथ आता है। आपको प्रीवियस वीडियो में देखा था कि F सीरीज रिक्वायर्ड कंपलसरी ग्राफिक कार्ड, तो आप ग्राफिक कार्ड को कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, उसके लिए विदाउट ग्राफिक कार्ड आपका पीसी चालू नहीं होगा। तो ये भी आपको 6 और 12 देखने को मिल जाता है, 4.4 गीगाहर्ट्ज तक देखने को मिल जाता है इसका बूस्ट क्लॉक। तो इसका भी प्राइस आपको अराउंड 16,850 देखने को मिल जाता है, कम हुआ थोड़ा प्राइस, ऐसा नया उसका प्राइस जाता रहता है। तो इसका प्राइस आपको 16,850 देखने को मिल जाता है। सपोर्टेड मदरबोर्ड आपको इसका देखने को मिल जाता है इसका Asus का H610M जो कि आता है DDR4 के साथ, और ये ड्यूल रैम स्लॉट के साथ आता है। किसी का बजट अच्छा है तो ये मदरबोर्ड में भी जा सकते हैं। Asus का अपने टफ सीरीज आता है, टफ गेमिंग B660 जो कि आता है DDR4, ये भी आपका 4 रैम सपोर्ट करता है। ये वाला मदरबोर्ड आपको 2 रैम का स्लॉट देखने को मिल जाता है। बस इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, 4 रैम का स्लॉट आता है, इसके अंदर 2 रैम का स्लॉट आता है। और मींस इन फ्यूचर आप ग्राफिक कार्ड किसी को एक्सपांड करना है तो वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस बाकी कुछ है नहीं, इसका हम 4 रैम का स्लॉट दिया है। इसके अंदर आपको 2 NVMe का स्लॉट देखने को मिल जाता है, Gen 4 Gen 3, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके अंदर आपको Type-C का सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो डिफर्स अपॉन योर बजट अच्छा रहेगा तो आप ये भी ले सकते हो टफ वाला, तो नहीं तो फिर आप वो प्रीफर कर सकते हो। ओके, तो प्राइस क्या है? H610 का भी आने देखने जाए, H610 का भी क्या प्राइस पड़ रहा है आपके? तो H610 आपको 7,000 देखने को मिल जाता है, ये आपको 13,500 देखने को मिल जाता है। ओके, B660 का प्राइस 13,500। तो मतलब दोनों में एक अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस है। ये टफ सीरीज है, टू बी ऑनेस्ट मैं मदरबोर्ड प्रेफर करूंगा तो Asus का ही लो। Asus भी अच्छा ऑप्शन है, बजट बेटर है, Asus प्रेफर करो। Asus बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली। तो ये हो गया प्रोसेसर और मदरबोर्ड। तो अभी आते हैं रैम के तो ऊपर। रैम के ऊपर आता है, तो रैम हमने यूज किया कॉर्सर की तरफ से ना, कॉर्सर का मींस 8x2 किट के साथ आता है, और ये आपका 3200 फ्रीक्वेंसी मींस 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड आता है, और ये CL16 लेटिंग के साथ आता है। मैं आपको बहुत पहले भी बोलते आया हूँ, इसका किट मिलेगा तो बहुत अच्छा है। मींस किट तो मिलना बहुत मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ नॉन RGB मिल जाते हैं, बट बजट बढ़ता है और कुछ नहीं। बट नॉन RGB मेन किट मिलना बहुत मुश्किल है, मिलेगा तो बहुत अच्छा है। इसके भी आपको लेटेंसी आपको CL16 देखने को मिल जाता है, और प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 2900 तो ओवरऑल 616 GB देखने को मिल जाता है। ओके, और ये जो रैम्स है ये DDR4 रैम्स है। यस, एज ऑफ नाउ मदरबोर्ड में यूज किया DDR4 है, तो आप DDR4 के रैम प्रेफर कर सकते हो। अब DDR5 लोगे तो आई डोंट थिंक सेंस नहीं बनता, बजट बिल्ड में आप DDR5 डालोगे। DDR5 किसको बिठाना तो बिठाओ, वरना मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कभी किसी को, क्योंकि DDR5 का भी देखने जाए, लास्ट वीडियो में भी आपने बोला था मदरबोर्ड के प्राइसेस में भी रैम आ रहे हैं। मदरबोर्ड के प्राइस में रैम मिल रहा था, फिर मदरबोर्ड किधर जाएंगे फिर? वही तो है। DDR5 रैम्स का भी क्या प्राइस चल रहा है? 30,000 से स्टार्ट होता है, किट मिलते हैं 16 GB में मिलने शुरू हुए सिंगल यूनिट। तो आपको 20,000 टू 22,000 का 16 GB का सिंगल स्टिक मिलता है, एज कम्पेयर टू DDR4 आपको अराउंड समझो ना 5.5 देखने को मिल जाता है पर 16 GB का स्टिक। ओके, मतलब 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा अगर DDR4 में जाना है तो। ये हो गया DDR4 रैम्स के ऊपर। तो अभी आते हैं ग्राफिक कार्ड के ऊपर। ग्राफिक कार्ड हम लोग ने कौन सा यूज किया है ग्राफिक इसमें? कार्ड मोस्ट अवेटिंग ग्राफिक कार्ड तो हमने यूज किया है Inno3D की तरफ से आना Inno3D RTX 3050 जो कि आता है 8 GB VRAM के साथ, और GDDR6 के साथ आता है। आपको रे ट्रेसिंग जैसे कार्ड्स में बहुत मुश्किल से मिलेंगे ये प्राइस वाले, तो आप प्रेफर कर सकते हो। कंपनी मैटर्स कि 8 GB में आपको रे ट्रेसिंग मिल रहा है प्लस RTX सीरीज मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है, आप प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि इसका प्राइसिंग बहुत अच्छा प्राइसिंग में आया है। अच्छा, क्योंकि अभी कैसा है, जरा प्राइस हाई है इसका। 1660 सुपर से कंपैरिजन में करने जाए तो इसका प्राइसिंग 1660 सुपर से कम है। सिंपल सी बात है, 10,000 का डिफरेंस, परफॉर्मेंस सेम, GTX RTX। पहले पब्लिक लेंगे तो सिर्फ RTX ही लेंगे। RTX सीरीज में मतलब 34,000 में ग्राफिक कार्ड मिलना 3050 बहुत अच्छा है, आपको सस्ता मिलता रहेगा तो देख लो। आई डोंट थिंक सो, मेरे पास तो 34,000 में देखने को मिल जाता है विद GST एंड एवरीथिंग, सब टैक्सेस लगा के मेरे पास। ये प्राइसेस पूरा GST इंक्लूडेड प्राइस है आपका? सब GST इंक्लूड है। आपका क्लेम वाले GST का तो भी लेकर मैं वो कभी कर दूंगा। ओके, और अभी आते हैं 3050 के ऊपर सूरज भाई। ये है Inno3D का कार्ड। Inno3D का कार्ड 34,000 में अवेलेबल है, पर इससे सस्ता कार्ड कौन से कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है? देखो, अगर आप कार्ड चाहिए तो 3050 में बहुत अच्छे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कलरफुल हो गया, गैलेक्सी हो गया, ये भी सस्ते कार्ड्स आते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा 1000-2000 के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप अच्छा ही ग्राफिक कार्ड्स लो। किसी का बजट वगैरह थोड़ा सा कन्वीनियंस है, थोड़ा टाइट बजट है, तो आप कलरफुल वगैरह गैलेक्सी वगैरह में जा सकते हो, इतना कुछ डिफर नहीं है। तो आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लो, बी श्योर दैट उसके ऊपर एक बैक प्लेट जरूर हो। डजंट मैटर आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लो, बट बैक प्लेट जरूर होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो शोल्डर्स का जॉइंट्स बाद में इनकेस कभी मीन्स थोड़ा सा 19-20 हो गया तो मीन्स मॉइस्चर वगैरह पड़ता है, वो आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में मालूम पड़ेगा, तो बैक प्लेट होना जरूरी है उसके
के लिए। ओके, तो ये हो गया RTX 3050। तो इसका प्राइस क्या है सूरज भाई? 34,000। ओके, स्टोरेज की तरफ है, स्टोरेज हमने यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से, गीगाबाइट का 256 GB NVMe में, जो कि आता है 1700 की रिटर्न एट स्पीड के साथ। और ये इसके अंदर हार्ड ड्राइव कोर है नहीं, आपका सेकंड स्लॉट में लगा है, फर्स्ट स्लॉट पे लगा, डजंट मैटर आपका स्पीड में से मतलब है। सेकंड स्लॉट प्रेफर करूंगा कि आप फर्स्ट स्लॉट पे आप कभी भी Gen 4 ही लगाना। Gen 4 इज इक्वल टू डबल स्पीड। डबल स्पीड मींस कैसा है, Gen 4 में भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, समथिंग अराउंड 5000 MB पर सेकंड और आपको 7000 MB पर सेकंड देखने को मिल जाता है। तो ये प्राइस पड़ता है आपको 2500 रुपीज ओनली। ओके, तो पावर सप्लाई के साथ पावर सप्लाई हमने यूज किया है कॉर्सर की तरफ से CV 550 वॉट, जो कि आता है ब्रॉन्ज सीरीज, जो 80+ ब्रॉन्ज के साथ आता है। और ये आपको 3 years वारंटी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके केबल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, मतलब मोल्डिंग वगैरह करने को, तो ये भी आपको 3 years वारंटी प्रोवाइड कर देते हैं। ब्रॉन्ज सीरीज में ये भी प्राइस में बहुत अच्छा आता है। तो आप कंपनी रिफर्स करता है, तो ये प्राइस आपको पड़ता है आपको 3250 रुपीज ओनली। ओके, मतलब ये कॉर्सर में 550 वॉट सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता है। ओके, तो सूरज भाई ये हम लोग ने यूज किया है CV 550 वॉट, पर कितना पावर सप्लाई मिनिमम रिकमेंडेड है अभी RTX 3050 के लिए? रिकमेंडेड तो मैं देखो, जब तक आप 2 रैम लगाते हो 550 इज मोर देन अप। जब फ्यूचर में रैम अपग्रेड करने वाले हो तो मैं आपको 650 वॉट रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। और आप गोल्ड सीरीज जाते हो तो वे बेटर। मतलब मिनिमम जो रिकमेंडेड है वो 660 रिकमेंडेड है। रिकमेंड है, अगर किसी का बजट नहीं है तो मैं इसमें ब्रांड चूज किया हूँ। ब्रांड में भी मतलब कैसा नहीं, कॉर्सर यूज किया हूँ। मेरे पास इससे सस्ते भी बहुत सारे SMBs है, बट वो भी दे सकता है, बट नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पावर सप्लाई में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, पावर सप्लाई कभी अच्छा लिया जाता है। भले आप किसी सिस्टम में 2 रुपया कम वाला प्रोडक्ट ले लो, बट पावर सप्लाई में कभी मत करना। सारे कंपोनेंट्स आपके इसी के ऊपर चलने वाले हैं। तो सूरज भाई अभी आते हैं कैबिनेट के ऊपर। तो कैबिनेट में हम लोग ने कौन सा कैबिनेट यूज किया है? कैबिनेट में हमने यूज किया है थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, तो भी ऊपर नीचे करके तो भी एक अच्छा कैबिनेट मिला है 4 फैन वाला। ये कैबिनेट आपको एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से ना, एंटी स्पोर्ट्स का 320T जो कि आता है टेम्पर्ड ग्लास के साथ, प्लस ये 4 फैन के साथ आता है। 3 आगे ARGB वाले फैन आते हैं, और पीछे भी आपको एक फैन देखने को मिल जाता है जो कि एयर आउटलेट के लिए देखने को मिल जाता है। प्लस ये प्राइस रेंज में बहुत अच्छा कैबिनेट है। 3000 में और क्या चाहिए? 3000 में आगे 3 फैन चाहिए ARGB, और पीछे नॉन RGB मींस पीछे तो इतना कुछ है नहीं, आप चेंज कर सकते हो। पीछे कैसा एयर आउटलेट के लिए चाहिए, और पीछे इसके अंदर कैसा है कि आप लिक्विड कूलर किसी को लगाना है इसके अंदर, तो आप 12 फैन वाले लिक्विड कूलर आगे लगा सकते हो। प्लस इसके अंदर भी कैसा ना, आपको नीचे के साइड आप 2 फैन एडिशनल लगा सकते हो, जो कि अच्छा बहुत अच्छा मिलेगा। और ये PSU के लिए भी आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है इसके लिए। तो इसके अंदर भी आपको 2 फैन ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी 2 फैन लगा सकते हो, टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है। और ये फैन एड्रेसेबल है, मींस आपका मदरबोर्ड के साथ सिंक तो नहीं होगा। 3000 में और एक्सपेक्ट मत करो कि मदरबोर्ड के साथ सिंक तो नहीं होगा, बस इसका बटन के साथ ये चेंज हो सकता है। ओके, और कितना mm में रेडिएटर का सपोर्ट है इसको? 240 mm का रेडिएटर सपोर्टेड है इसके फ्रंट के साइड में। ऊपर के साइड सिर्फ खाली आपके फैन बैठेंगे, वो दिखता है बट वैसा समझना मत। इसके अंदर भी आपको कैसा नॉर्मल आपका मैग्नेटिक ग्रिल देखने को मिल जाता है, जो कि सभी में कॉमन हो गया आज के टाइम पे। तो 3.0 यूज पे सभी में देखने को मिल जाता है, एज इन गेमिंग में। गेमिंग सेगमेंट में आप 3.0 नहीं मिला तो फिर कुछ मतलब ही नहीं आज के टाइम पे। तो 3000 है, बहुत अच्छा कैबिनेट आप प्रेफर कर सकते हो। और भी तो 2-3 बहुत सारे आते हैं। प्लस ये प्राइस में आपका लिक्विड कूलर सपोर्ट करना मींस ये प्राइस में बहुत अच्छा कैबिनेट है। ओके, और इसका मॉडल नंबर क्या है एंटी स्पोर्ट्स का? एंटी स्पोर्ट्स का N320TG। TG मींस टेम्पर्ड ग्लास, AG मींस एक्रेलिक ग्लास। तो इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, 120 AG भी आता है एक्रेलिक ग्लास। AG मींस एक्रेलिक, TG मींस टेम्पर्ड ग्लास। तो आप ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म समझ लेना थोड़ा भी है। ओके, तो ये हो गया है पूरा पीसी बिल्ड। तो सूरज भाई ये पूरा पीसी बिल्ड हमें क्या प्राइस में पड़ा है? तो पूरा पीसी बिल्ड आपको 610 के साथ 70,000 एंड विद B660 के साथ आपको 75-76,000 देखने को मिल जाता है। हार्डली कोई इतना डिफरेंस है नहीं। आप 2-4 हजार डाल रहे हो तो 5-6 हजार और डाल दो, मीन्स आपका B660 आ जाएगा। फ्यूचर वाइज मैं बोल रहा हूँ, बट अभी के लिए आपको चाहिए तो 610 इनफ है। फ्यूचर वाइज कभी प्रीफर करो, पीसी लिया करो तो अभी फ्यूचर के वाइज ही सेट किया करो। मीन्स आपका 1000-2000 के लिए आप 6-7 साल मत देखो, वैसा बोलना चाहता हूँ। तो आप ये भी प्रीफर कर सकते हो, अगर किसी का बजट टाइट है तो ये आप ये भी प्रीफर कर सकते हो। ओके, मतलब शॉर्ट में बताने जाए तो H610 का जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड पे जो पूरा पीसी बिल्ड हमें 70,000 में पड़ रहा है, और B660 मदरबोर्ड है, इस पे हमें पूरा पीसी बिल्ड 75,000 तक पड़ रहा है, देखने को मिल जाता है। ओके, तो गाइस ये था ये पूरा पीसी बिल्ड विद RTX 3050। ये नया कार्ड आया है, नया कार्ड बजट कार्ड आया है हमारे बजट गेमर्स के लिए। नॉर्मल स्ट्रीमिंग करना है तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। कमिंग टू द प्राइस सेगमेंट, हाँ प्राइस जरा हाई है, पर ये प्राइस हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर माइनिंग में नहीं गया तो इसका प्राइस कम हो। तो ये था पूरा पीसी बिल्ड। आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सूरज भाई का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको पीसी बिल्ड बाय करना है या फिर कुछ भी सिंगल कंपोनेंट भी बाय करना है एक्सेप्ट ग्राफिक कार्ड, नहीं चलेगा। ओके, तो ग्राफिक कार्ड भी आप बाय कर सकते हो सूरज भाई से। तो उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। और ये था पूरा वीडियो अबाउट RTX 3050। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम ट्रू गाइस। तो अगर आपको 90,000 रुपीज का पीसी बिल्ड देखना है तो वो लेफ्ट साइड में है, और अगर आपको बजट पीसी बिल्ड के प्लेलिस्ट देखने रहेंगे तो वो राइट साइड में तो जरूर देखना।